यही सब चीज़ होती है तो थोड़ा मतलब बातें ऐसे याद आती है, और नहीं तो वरना माँ बाप तो। हे फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी रात का बज रहा है 8, आज है सोमवार, आज मेरा व्रत था 3rd मंडे। तो अभी शाम का टाइम है, हम शिव चर्चा से आ गए थे, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे। और अभी आ गए किचन में सारा बर्तन सब फैला हुआ है, पहले सारा बर्तन सबको धो लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दूध रह गया है, इस दूध को हम इसमें डाल देते हैं, ये कल दही बन जाएगा। और फिर किचन को सारा को हम साफ़ करते हैं, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है। और आज व्रत थी मैं, तो कल मेरा बॉडी पूरा मतलब शेक करेगा, बीपी पूरा लो हो जाता है। आज ही लग रहा है जैसे बीपी लो हो गया है, ऐसे बैठे बैठे उठती हूँ तो अंधेरा जैसा लगता है, आंखों पर जैसे अंधेरा छा गया हो ऐसा लगता है। तो मैं जितना अभी रात को मैं जितना काम कर सकूँ उतना कर लेती हूँ, क्योंकि कल है ट्यूसडे और कल मंगलवार को है नागपंचमी। तो नागपंचमी की सारा घर की सफाई करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा सारा घर में। उसके बाद नाग देवता जी को पूजा करना पड़ेगा। तो इसलिए मन तो नहीं कर रहा था काम करने का, मन कर रहा था कल सुबह में कर लेंगे, लेकिन क्योंकि कल सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए जितना मैं अभी कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ। किचन को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, एक बार बस सुबह में तो पोछा ही लगाना रहेगा ना, तो इतना सब कर लेते हैं। सुहाना अभी होमवर्क कर रही है, तो अभी बर्तन धो लेते हैं। और एक कमेंट देखी थी आज में कि दीदी बताइए, लव मैरिज के बाद आपको अपनी मम्मी पापा की याद आती है कि नहीं। तो अभी नहीं बताएंगे, इसी वीडियो में बने रहिए, आपको बताएंगे हम कि कितना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि मम्मी पापा की याद ना आए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगी आपको कि किस तरह से याद आती है। यहाँ पे बताऊँगी तो मैं कहीं रोने ना लग जाऊँ, यहीं पे काफ़ी ज़्यादा कट लेना पड़ता है। ऐसे बोलते बोलते रो दूँगी, फिर उसको कट कर दूँगी, उसको हटा दूँगी, फिर अच्छे से बोलूँगी, फिर अगर रोना आ जाए तो फिर उसको भी हटा देती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि रोने वाला ज़्यादा ना जाए वीडियो में। तो इसलिए और बैठ के एकदम पूरा पहले एकदम शांत हो जाते हैं कि हाँ नहीं रोना है, बस बातें शेयर करनी है, ऐसे करके शेयर करूँगी आपस। ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन। और अभी सुबह उठ के सारा घर की सफाई कर ली। ये देखिए, ये दरवाजे को भी धो लिए, और यहाँ पे सारे पैसेज को, सारे रूम को, सारे कुछ को, सीढ़ी वाले रूम, ये 2-3 रूम अभी खाली है, ये सारा रूम को सफाई कर लिए, सारा कुछ मतलब अभी हो गया। और अभी चल रहे हैं गोबर लाने गाय के। इसमें छोटा सा गिलास भी ले लिए, दूध होगा तो दूध भी ले लेंगे गाय का, और गाय का गोबर लेके आएंगे उधर से, वहाँ पे हमारे पंडित जी का घर, वहीं से गोबर लेके आएंगे। और आज है नागपंचमी, तो आप सभी को हैप्पी नागपंचमी। तो चलते हैं अभी गोबर लाने। यहाँ पे आ गए गोबर लेने, लेकिन गोबर है ही नहीं। मतलब सुबह से ही सब लोग गोबर लेके, नहीं गोबर ई गोबर से नहीं होता है, बहुत जाता है। अभी ताजा गोबर लग गए है सब, ई सटता है तो बस या गोबर में लसिए नहीं रहे ना, सटबे न करते। गोबर लेके आ गए हैं, यहाँ पे तैयार कर लिए पूजा के थाली। ये गोबर, ये दूब, ये पीला सरसों, यहाँ पे जल, और जल में है फूल और कुमकुम, और यहाँ पे लाल सिंदूर, ये भोला बाबा के लिए येलो चंदन, और ये लाल कुमकुम, ये मिश्री, फूल, प्रसाद है, ये अम्बा, नाशपाती, एप्पल, सेब, ये सारा कुछ अभी तैयार कर लिया। अब चलते हैं पूजा करने। दीप, अगरबत्ती, सारा कुछ तैयार कर लिए। और अभी सुहाना भी नहा ली है, सुहाना भी आ रही है कपड़े पहन के पूजा करने मेरे साथ। दोस्तों ये फोटो यहाँ पर ये नाग देवता के फोटो है, ये लगाना भूल गई थी, तो पहले नाग देवता के फोटो लगा लेते हैं,
उसके बाद पूजा करेंगे, है ना। हाँ, और ये सारा नाग देवता का है। ये इसमें है भोले बाबा का शिवलिंग और उसमें नाग देवता है। ये पहले ताल लेते हैं हाँ अपने गेट पे और उसके बाद उसको पूजा करते हैं, है ना। हाँ, ये स्टार्ट किए यहाँ पर। ये भोले बाबा का बहुत दूर हो जाता था, पूजा करने नहीं पहुँच पा रही थी, तो दूसरा वाला भोले बाबा के नीचे डाल दिए। एक को यहाँ डाल दिए, तो एक को वहाँ और दो को उधर डाल दिए। कहाँ पर? दो को उधर डाल दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और एक है यहाँ पर सेम मूर्ति है, और एक है यहाँ पर और एक सेम यहाँ पर है। यहाँ हो गया बस इतना, है ना मम्मा? हो गया। यहाँ पर डाल दी थी ना, हाँ, यहाँ पे लई लग गया, ओ इसको धो दे रहे हैं। अच्छा ठीक है मम्मा, फिर सारा गेट पर करेंगे मम्मा। पहले गोबर लगा दिए, उसके बाद इसमें सरसों, हाँ, सर से करता है। उसके बाद सिंदूर, सिंदूर, हाँ, और फिर उसमें दूध। दोस्तों सारी जगह पर हो गए, है ना मम्मा? और दूध वाले भी आ गए। दूध रख के आओ, हो ठीक है, जाएगा। यहाँ पर एक हो रहा है ना मम्मा? पर मम्मा आ गए तुलसी को पूजा करने, और महादेव भगवान यहाँ पर है ना। और यहाँ पर मम्मा सूर्य देव भगवान की पूजा कर रहे हैं। वहाँ पर है सूर्य भगवान। सब जगह पर पूजा कर दिए, अब चलते हैं हम नीचे, ना मम्मा? तो यहाँ पे अभी पूजा हो गया है हमारा, अब चलते हैं हम किचन की तरफ। हाँ सोहन, और सोहना ये थाली लेके आए, यहाँ पे हम फ्रूट से उठा लेते हैं प्रसाद। चलो बोलो, चलो। विजन ब्लर हो रहा है, आँख ऐसे ऐसे काला काला पड़ रहा है आँखों के आगे, एकदम से भूख लगा है कल। अब जा रहे हैं किचन में, देखते हैं क्या सब है, खाना बनाते हैं। इधर आओ, इसको धो के काटते हैं। ये आ गए किचन में, और किचन में सब्जी नहीं है। ये मूंग दाल का उसना बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, चावल के साथ भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादा रोटी के साथ अच्छा लगता है। और आज मेरा रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि कल व्रत थी और रोटी मुझे वैसे पसंद नहीं, मुझे चावल खाना अच्छा लगता है। तो चावल बनाते हैं, लेकिन उसके साथ सब्जी कुछ भी नहीं है। चले सुहाना सब्जी लाने साइकिल से, जी सब्जी ला के आते हैं तब खाना बना के खाएंगे, ठीक है? तब तक प्रसाद खा लो। ये लीजिए दोस्तों प्रसाद, आप सभी ग्रहण कर लीजिए। लो सुहाना, चलो प्रसाद खा लो थोड़ा सा, फिर चलेंगे मार्केट, ठीक है? मैं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लूँ। मेरा ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा हाथ पाँव सब काँप रहा है। थोड़ा सा प्रसाद मैं भी खा लेती हूँ और फिर चलेंगे मार्केट। मार्केट का सुना अभी खाइए, अम्बा खाती हूँ, ठीक है? ले लीजिए दोस्तों प्रसाद। पहले ऐसे करते हैं। तो अभी हम चलते हैं उस कमेंट की तरफ, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और मैं आप सबको बोली थी कि इसी वीडियो में बताऊंगी कि आप जो कमेंट किए हो कि विमला एक बात बताना, लव मैरिज के बाद क्या मम्मी पापा की याद आती है? तो आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मम्मी पापा को कभी मतलब लोग भूलते ही नहीं, है ना सुहान? मम्मी पापा कभी लोग भूलते हैं तो भूलेंगे ही नहीं, तो याद आने की बात ही नहीं रहेगी। और फिर भी अगर आप बात करेंगी कि फिर भी होता है ना कि आप इतने दूर रह रही हो तो याद आती होगी,
तो ऐसा है जैसे कि अभी आप देख लीजिए, कल मेरा व्रत था, सोमवार व्रत, और जैसे कि आज मंगलवार है, तो अभी आज सुबह के 8 बज चुका है और मैं घर का काम कर रही हूँ। सुबह से 4 बजे ही मैं उठी हूँ और सारा काम कर रही हूँ, घर का पूजा सब की। अभी सब्ज़ी नहीं तो सब्ज़ी लाने जा रही हूँ, उसके बाद ला के बनाऊँगी, फिर खाऊँगी 10-11 बजे। लेकिन अगर मैं घर में रहती और मैं ऐसे सोमवार व्रत करती थी पहले जैसे, तो मंगलवार को सुबह में मतलब सबसे पहले देखिए, मम्मी पापा फार्मर हैं, तो किसान लोग को तो कितना काम रहता है। वो पशु सब भी हम पालते हैं, तो जैसे कि अगर भैंसी रहे या फिर गाय रहे तो उसको निकालना रहता है। तो 2 टाइप का काम रहता है घर में। एक तो अपना जैसे कि चूल्हा को साफ़ करना, किचन को साफ़ करना, बर्तन धोना। उसके बाद एक होता है बाहर का काम करना, जो भैंस रहता है या फिर गाय रहता है उसका गोबर हटाना, उसका घर साफ़ करना, ये सब। तो मैं व्रत जब करती थी सोमवार को, तो मम्मी क्या करती मंगलवार को सुबह में जितना बजे उसको हो सके, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, मतलब सुबह में 6 बजे से पहले खाना बन चुका रहता था। घर का पहले जैसे कि किचन का काम हो गया, सफाई वो, और बर्तन वगैरह हो गया धोना, वो करके सबसे पहले मम्मी खाना चढ़ा देती थी सबसे पहले बनने के लिए। उसके बाद खाना भी बन रहा है और बाहर भी जो होता है भैंस या गाय, उसको बाहर निकाल रही है, उसका गोबर साफ़ कर रही है, उसका जो रूम होता है उसको साफ़ कर रही है। बाद में पहले प्रायोरिटी होता था कि सुबह में जितना जल्दी हो सके खाना बन जाए, और जैसे सो के उठती थी तो खाना बना रहता था और खाती थी। और जिस दिन व्रत भी रहती थी उस दिन भी ये खा लो, वो खा लो, भूख लग जाएगा रात को, ये हो जाएगा, कमज़ोर हो जाओगी। और ऐसा नहीं था कि मैं पहले पतली थी, बहुत मोटी थी मैं पहले भी। सोचिए 12, 13, 14, 15 साल ऐसा एज था मेरा, और उस एज में 40+ kg में थी, या 45 kg। 9 या 10 क्लास में तो मैं 45+ kg थी। उस टाइम पे भी मम्मी को लगता था कि कमज़ोर हो जाओगी, व्रत की हो, ये खा लो, वो खा लो। रात को दूध लेके आती थी, जैसे कि अपना अगर भैंस या गाय दूध नहीं दे रही है तो कहीं पे पड़ोस से या कहीं पे गांव में घूम के जहाँ पे दूध मिले वहाँ से दूध लेके आती थी और रात को पिला देती थी। नहीं पीते थे, जैसे नहीं पीना है, जैसे 9-10 में तो थोड़ा बड़े हो गए रहते थे, तो नहीं पीते थे कि नहीं पियेंगे। अब जैसे फलाहार हो गया है, सूर्यास्त से पहले फलाहार कर लिए हैं, तो सूर्यास्त के बाद नहीं खाऊंगी करके सो जाती थी। तो रात में नींद में उठा करके दूध पिला देती थी कि कमज़ोर हो जाओगी, पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, कमज़ोर हो जाओगी पढ़ने में, ऐसे करके। तो यही सब चीज़ होती है। तो थोड़ा मतलब बातें ऐसे याद आती है, और नहीं तो वरना माँ बाप तो ये देखिए, माँ बाप तो भूलने वाली है ही नहीं। और पापा भी मेरे बहुत अच्छे हैं। जब छोटे थे हम लोग तो पापा ज़्यादा घर पे रहते नहीं थे, मतलब बाहर रहते थे, विदेश। और जब थोड़ा सा बड़े हुए तो पापा घर पे रहने लगे। उसके बाद कुछ जैसे गलती हो जाती थी हमसे, तो पापा अपने सर ले लेते थे कि हमसे हो गया। एक बार मुझे याद है, थोड़ा बड़े ही थे, 8 या 9 क्लास में पढ़ रही थी मैं, तो उस टाइम पे मम्मी ना मतलब सिलाई करती थी, अभी भी शायद करती है। तो मम्मी सिलाई करती थी, तो कैंची था, तो कैंची से बच्चे को होता है ना कि ये काटना है, वो काटना है। तो कुछ हम काट रहे थे और पता नहीं क्या इतने बड़े थे, फिर भी कुछ लोहे का था या फिर कुछ काठ का था बड़ा सा, उसको हम काट रहे थे। क्या कर रहे थे, वो टूट गया कैंची, मतलब यहाँ पे जो उसका वो होता है ना साइड का पतला सा, वो टूट गया। अब तो एकदम डर लग रहा है कि मम्मी डांटेंगी या पीटेंगी। और पापा को पता चला, पापा बोले क्या हुआ, तो बोले कैंची टूट गया। तो पापा हंस रहे हैं, बोल रहे कि अब तो माँ तुम्हें मार देंगी करके, ऐसे करके। हमें भी एकदम डर लग रहा है। और मम्मी आई जैसे काम कर दे, वहाँ पे मशीन पे बैठी और देखी कि कैंची टूट गया है, तो एकदम गुस्से में आ गई, किसने कैंची तोड़ा करके। तो पापा बोले क्या, मुझसे टूट गया, मैं काम कर रही थी। तो अब मम्मी तो एकदम से भड़क गई, पापा के ऊपर चढ़ गई, पापा के ऊपर कि अब तो क्या हो जाएगा। बहुत चिल्लाई पापा के ऊपर। पापा हंस रहे हैं, टाल रहे हैं। मतलब अगर पापा उस टाइम पे झगड़ा करते तो झगड़ा हो जाता, इतना ज़्यादा मम्मी चिल्लाई। और पापा अपने सर ले लिए तो पापा पे सिर्फ चिल्लाई। अगर हम लोग का पता चलता कि ये सब किसी ने किया है ऐसा, तो हम लोग को बहुत मार पड़ती। तो ऐसा है, तो यही सब कुछ चीज़ें होता है। कोई चिल्लाता है, कोई कुछ कहता है, तो थोड़ा ज़्यादा याद आने लगती है, मतलब बातों का, मम्मी पापा के बातों का। वैसे मम्मी पापा को कभी तो भूलते नहीं है ना। तो यही है, बाकी मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। और पहले ना जैसे शादी से मतलब जैसे शादी हुआ उसके बाद सुहाना भी नहीं थी, तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, मतलब बहुत रोते थे। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिसलिए हम रोते नहीं होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत साल हो गया, अब बहुत सारी चीज़ें ठीक है, मतलब बहुत सारे चीज़ सब जो है वो ठीक भी हो गई है। और अब सुहाना भी है मेरे पास, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। याद तो मतलब है ही, भूलने की तो कोई बात ही नहीं। तो बस यही है। और यही के साथ इसी के साथ आज का वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप सबको मैं पारण करूँगी, मार्केट चलेंगे हम लोग, सब्जी सब लेके आएंगे, सारा कुछ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। बाय। हैप्पी जरूर कीजिएगा।
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।